Good morning, my dear students. Beta, as you know, we are doing chapter number 7. Chapter name is Company Account Issue of Share. Okay? Beta, you know, in our previous video, we have done forfeiture and reissue of share entries. All entries are clear to you. Okay? So, we will do questions on forfeiture and reissue of share. Okay? Today, we will do illustration number 28. It is on page number 7.54 in your book. In this question, it is given issue 10,000 equity share of 100 rupees each. 50 is payable on application and allotment, 25 is paid on first call, and second and final call 25 rupees is paid. And one of the member holding 400 share is unable to pay second call. Okay, and next is 300 shares were issued at 80 rupees. देखो, in this all amount is called up. इसमें सारी अमाउंट कॉल्ड अप करी गई है और री इशू हुए हैं 80 रुपीज, मीन्स 20 रुपीज का डिफरेंस आ गया. ठीक है, तो ये क्या हुआ? डिस्काउंट हुआ. ओके, मतलब 20 रुपीज का डिस्काउंट हो गया. इसका मतलब ये हुआ बच्चा, अगर री इशू 80 रुपीज पे करें, ओके, और दिस साइन all 100 rupees was called up. Clear? If we will start the entries, first entry will be bank account debit to share application and allotment account. Okay, 10,000 shares पे 50 rupees. 10,000 share पे 50 rupees is equal to 5 lakh rupees. Next entry is, here you will write application and allotment money received. Okay, next entry is equity share application and allotment account debit to equity share capital account. 5 like both side. Okay, clear? In next entry, equity share first call account debit to equity share capital account. Okay, this side is 10,000 shares multiplied by 25 rupees, 2,50,000. First call money due. Clear? Next entry, bank account debit to equity share first call account. यहाँ पर सेम अमाउंट आ जाएगी क्योंकि अभी तक कोई भी एरर नहीं आया. सेकेंड कॉल पे आएगा, पर सेकेंड कॉल की अमाउंट जो है बच्चा ड्यू पूरे से ही होगी. तो अब हम ड्यू की एंट्री करेंगे. सेकेंड कॉल है फाइनल कॉल की.
इक्विटी शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ये बच्चा डीओ की एंट्री है। सेकेंड कॉल मनी, सेकेंड कॉल मनी ड्यू। क्लियर? दिस साइड ऑल्सो 2,50,000, क्योंकि यहां पर अमाउंट थी 10,000 मल्टीप्लाइड बाय 25। ओके, नेक्स्ट एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट। इसमें आपने देखा होगा एक शेयर होल्डर था जिसके पास 400 शेयर थे, फेल टू पे सेकेंड कॉल means 400 share multiplied by 25. ₹10,000 ये पे ऑफ नहीं कर पाया, जो हम यहाँ से डिडक्ट कर लेंगे तो यहाँ पर 240 अमाउंट आ जाएगी। 250 आनी चाहिए थी, जिसमें से एक शेयर होल्डर 400 शेयर्स थे उसके पास 25 ईच के अकॉर्डिंग वो पे ऑफ नहीं कर पाया, तो 10,000 उसने पे ऑफ नहीं करी, तो हमने यहाँ से डिडक्ट कर दिया अमाउंट इसकी। ठीक है, इसके बाद वाली एंट्री आएगी फोरफीट की एंट्री, तो वो होती है इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू forfeiture share account. Okay, clear? This side 400 share is there and 10 rupees is called up, तो 4,000 and 400 शेयर पे वो 25 रुपीज के अकॉर्डिंग पे नहीं कर पाया, 10,000 रुपीज वो पे ऑफ नहीं कर पाया, यहाँ 40,000। द अमाउंट रिसीव्ड, हमने 75 रुपए यहां से रिसीव कर लिए इससे, एप्लीकेशन मनी एंड अलॉटमेंट मनी और फर्स्ट कॉल मनी रिसीव करिए इससे, तो यहां आएंगे 30,000, बोथ साइड बैलेंस। ओके, नेक्स्ट एंट्रीज जब हम री इश्यू कर रहे हैं तो बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फॉरफीचर अकाउंट यहां आएगा, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया था, क्योंकि यहां पर इसमें डिस्काउंट है 20 रुपीज का। डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अब यहां ध्यान रखना 400 शेयर फॉरफीट हो रहे हैं, बट री इश्यू 300 हो रहे हैं। ठीक है, 300 इश्यू हो रहे हैं। अब 300 री इश्यू हो रहे हैं 80 रुपीज पे, तो यहां आएंगे 24,000। 300 मल्टीप्लाइड बाय 20 रुपीज डिस्काउंट 6,000 and this side 30,000. Okay, now forfeiture of share account debit to capital reserve. Forfeiture of share account debit to capital reserve, तो फॉरफीचर ऑफ शेयर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व में ये अमाउंट ट्रांसफर करनी है। ठीक है, कि हमें री इश्यू के बाद क्या फायदा हुआ। ओके, वो अमाउंट ट्रांसफर होगी। ओके,
कैपिटल रिजर्व में क्या अमाउंट आती है? कैपिटल रिजर्व में लिखेंगे हम प्रॉफिट ऑन 300 forfeited शेयर, forfeited shares transferred to capital reserve कि री इशू करने के बाद हमें क्या प्रॉफिट हुआ है। देखो इस पे प्रॉफिट निकालेंगे और शेयर फॉरफीट, ये लॉस है 6000, इसको डिडक्ट करेंगे। ओके, अब देखो 400 शेयर्स पे फॉरफिटेड अमाउंट 30,000 थी। 400 शेयर्स पे फॉरफिटेड अमाउंट 30,000 थी, ठीक है। बट हमें निकालनी है फॉरफिटेड अमाउंट 300 शेयर्स पे। 300 शेयर्स पे कितनी होगी? देखो 30,000 शेयर्स, 30,000 अमाउंट थी फॉरफिटेड की 400 शेयर पे, तो 300 पे कितने होगी? 22,500 रुपीज होंगे। 22,500 रुपीज होंगे, क्लियर। जिसमें से हम लॉस 300 शेयर्स की बात हो रही है। 300 शेयर्स की अमाउंट थी 22,500 फॉरफिटेड अमाउंट। फॉरफिटेड अमाउंट 300 शेयर्स की निकालनी है। 300 की शेयर्स की अमाउंट इतनी थी, जिसमें से लॉस था 6,000। लॉस था 6,000, लॉस ऑन री इशू ऑफ शेयर। ओके, 16,500 जो ये अमाउंट आई है, जो कैपिटल रिजर्व में जाएगी। 16,500 ये अमाउंट ऐसी है जो कैपिटल रिजर्व में जाएगी। दिस थिंग क्लियर? ये हम क्वेश्चन कर चुके हैं। ओके, इसके बाद हम बैलेंस शीट बनाएंगे। इसी क्वेश्चन की बैलेंस शीट बनाएंगे। ओके, पर्टिकुलर नोट नंबर, ये फॉर्मेट है बच्चा, और करंट ईयर प्रीवियस ईयर, करंट ईयर प्रीवियस ईयर। ओके, फर्स्ट वन इक्विटी एंड लाइबिलिटीज। इसके अंदर शेयर होल्डर फंड आ रहा है। ओके, फर्स्ट वन इज शेयर कैपिटल, बी पार्ट इज रिजर्व एंड सरप्लस, कैपिटल रिजर्व, रिजर्व एंड सरप्लस, इसी के अंदर आता है कैपिटल रिजर्व। शेयर होल्डर फंड के अंदर एंट्री में आता है शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, कैपिटल रिजर्व। दूसरी पार्ट में तो एसेट्स, एसेट्स में आएगा बच्चा करेंट एसेट्स। ओके, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ओके, अब इसके हम नोट्स बना लेते हैं, जो
जिससे हमारी अमाउंट आ जाएगी और हम यहाँ लिख लेंगे। ठीक है, देखो नोट नंबर 1 ये है, नोट नंबर 2 ये है। नोट नंबर 1 दिस, नोट नंबर 2 दिस, नोट नंबर 3 दिस। ओके, क्लियर। नेक्स्ट, अब शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल मैंने आपको बताया था, शेयर कैपिटल में होता है ऑथराइज कैपिटल। यहाँ ऑथराइज कैपिटल आती है, ऑथराइज शेयर कैपिटल जो हमें गिवन नहीं है। इसके बाद इशूड शेयर कैपिटल, इशूड शेयर कैपिटल जो है 10,000 शेयर्स, इक्विटी शेयर्स ऑफ 100 ईच, 10 lakh subscribe and fully paid up capital, subscribe and fully paid up capital है, जिसमें 9900 शेयर आते हैं एट ₹100 ईच। सब्सक्राइब एंड फुली शेयर कैपिटल में 9,900 शेयर आएंगे, क्योंकि अगर आपको याद हो कि 400 शेयर जो थे हमने फोरफीट कर लिए थे, 400 शेयर फोरफीट कर लिए थे, जिसमें से री इशू 300 करें, तो 100 शेयर्स जो है वो सब्सक्राइब नहीं हुए अब। तो हम 10,000 में से हमने 100 शेयर माइनस करे, तो ये अमाउंट आई है 9,900 अमाउंट आई है, 9,900 अमाउंट आई है। तो उसकी अमाउंट है, ये अमाउंट आई। इसमें ऐड में करेंगे फोरफीटेड शेयर, फोरफीटेड शेयर की अमाउंट आई है 7500। देखो, अब आप देखो हमारे पास इतने शेयर हो गए थे, तो 100 शेयर्स की अमाउंट हमारे पास बची हुई है। ठीक है, 100 शेयर की अमाउंट बची हुई है ना। देखो यहां पर देखो 30,400 शेयर्स पे थी फोरफीटेड अमाउंट, 300 शेयर पे आई इतनी अमाउंट। तो 7500 शेयर पे फोरफीटेड शेयर की अमाउंट है ये। फोरफीटेड शेयर अकाउंट में ये अभी पड़ी हुई है ये अमाउंट। ये भी अमाउंट पड़ी हुई है, 7500 अमाउंट पड़ी हुई है, तो हम यहां ऐड कर देंगे। ओके, दिस साइड कंप्लीट। उसके बाद आता है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश एट बैंक, कैश एट बैंक। ओके, कैश एट बैंक आएंगे 10,14,000। जो भी बैंक में अमाउंट आई होगी वो सारी इधर आ जाएगी, बस टोटल कर लेना आपने। देखिए, बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट, ये सारी अमाउंट टोटल करोगे तो ये अमाउंट आएगी। इसको अब ट्रांसफर करो यहाँ पर। शेयर कैपिटल की अमाउंट कितनी आएगी, पहले वो ही लिखिए यहाँ पर। ये अमाउंट है शेयर कैपिटल की, तो यहाँ लिखिए 9,97,000।
कैपिटल रिजर्व की क्या अमाउंट है? 16,500। अपने पेज में देखिए 16,500 अमाउंट है। बच्चा टुडे आवर क्वेश्चन इज कंप्लीट। हमने बैलेंस शीट प्रिपेयर कर ली और फुल फ्लेज क्वेश्चन भी कंप्लीट कर लिया। ओके, आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस टॉपिक। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 38 करेंगे। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 36 करेंगे इसके बाद बच्चा। इसमें बच्चा एक शेयर होल्डर था जिसने पे ऑफ नहीं करी थी। इसमें काफी सारे शेयर होल्डर्स हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 36 करते हैं। ओके, इसमें दे रखा है ए होल्ड्स, ये कौन से पेज पे है? पेज नंबर 7.65। पेज नंबर 7.65। A holds 100 share of 10 rupees on which he have paid only 2.5 rupees per share. B holds 200 share of 10 rupees each, have paid 2.5 रुपए 2 rupees as application and allotment money. C holds 300 share of 10 rupees each and has paid 2.50 per share on application and 2 per share on allotment and 3 on first call. They failed to pay their arrear and the final call. Director forfeited the share. These shares were subsequently reissued for the cash at discount of 10%. Record the general entry. Okay, इसके लिए आपको बहुत सारे शेयर हैं तो इसको लिखेंगे कैलकुलेशन टेबल। एक कैलकुलेशन टेबल बनाएंगे जिसमें आप लिखेंगे यहाँ पर पर्टिकुलर, इसमें आप लिखेंगे पर्टिकुलर्स। ओके, यहां पर लिखेंगे एप्लीकेशन मनी जो है 2.50, देन अलॉटमेंट 2 रुपीज, फर्स्ट कॉल 3 रुपीज, फाइनल कॉल 2.50। ये फेल हुई है ये वाली कॉल, तो पूरी किसी ने भी पे ऑफ नहीं करी, किसी भी शेयर होल्डर ने। यहाँ शेयर होल्डर्स लिखेंगे कौन से? 100 शेयर्स थे एक के पास 200 शेयर्स थे और एक 300 शेयर्स थे। 100 शेयर में एप्लीकेशन मनी इज गिवन, तो गिवन नहीं लिखेंगे। ये अमाउंट गिवन नहीं हुई। 100 पे 200 अमाउंट, 300 अमाउंट गिवन नहीं है, तो यहाँ हम स्टार लगा देते हैं जो गिवन नहीं है। और दिस साइड 250 अमाउंट इज ऑल्सो नॉट गिवन। 200 शेयर पे एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अमाउंट इज गिवन। इस अमाउंट को, पर शेयर के अमाउंट को 200 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 500 रुपीज आएंगे। 400, दिस अमाउंट इज गिवन। फर्स्ट कॉल गिवन नहीं है जो है 600, स्टार लगा दिया। 2.5 multiplied by 2 rupees, 500 अमाउंट इज ऑल्सो नॉट गिवन। 300 शेयर पे 2.5 रुपए जो है गिवन है। ओके, 600 रुपीज इज ऑल्सो गिवन, 900 रुपीज इज ऑल्सो गिवन, 7.50 इज नॉट गिवन। अब ये अमाउंट टोटल करोगे तो 1500। अब यहां लिखो अमाउंट रिसीव्ड, अमाउंट कितनी रिसीव्ड करी है और अमाउंट नॉट रिसीव्ड।
ओके, अब देखो 1000 रुपीज इज रिसीव्ड और 200 रुपीज रिसीव नहीं हुए। अब इसमें 900 रुपीज रिसीव्ड है और 900 रुपीज रिसीव नहीं है, और इस पे कुछ भी रिसीव नहीं हुआ। ठीक है, 1200। अब हमें क्या करना है, अब हमें एंट्री करनी है, जनरल एंट्री करनी है। ओके, सिंपल जनरल एंट्री करेंगे। शेयर फॉर फीचर की एंट्री करनी है सिर्फ इसमें, फॉर फीचर और री इश्यू की एंट्री करनी है। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट टू अलॉटमेंट अकाउंट पे भी रिसीव दी हुई है ना मनी, टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट टू शेयर फॉर फीचर अकाउंट। फॉर फीचर अकाउंट में वो अमाउंट आती है जो हम रिसीव कर चुके हैं। शेयर कैपिटल अकाउंट में कितने शेयर आएंगे, पहले काउंट डाउन करो। 300 शेयर, 200 शेयर, 100 शेयर, तो टोटल 600 शेयर हो गए। ठीक है, 10 रुपीज, 6000। शेयर अलॉटमेंट पे हमने निकाल रखी है अमाउंट 200 शेयर, फर्स्ट कॉल पे 900 शेयर, फॉर फीचर में कितने रिसीव्ड हो गए, टोटल करेंगे पता चल जाएगा आपको कितनी अमाउंट रिसीव हुई है। ये वाली 1500 प्लस 2500 प्लस 900, 3400 अमाउंट रिसीव्ड। 600 शेयर forfeited. Okay, next बैंक अकाउंट डेबिट। अब री इश्यू हो रहे हैं शेयर डिस्काउंट पे, 10% डिस्काउंट पे री इश्यू हो रहे हैं शेयर, री इश्यू ऑफ एट 10% डिस्काउंट। ओके, $600 शेयर दिए हैं और 10 रुपीज के ईच के हैं और री इश्यू हो रहे 10% डिस्काउंट पे। बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ओके, अब 600 शेयर है, 10 रुपीज, ये जो है डिस्काउंट पे है। ठीक है, डिस्काउंट पे है, 10% डिस्काउंट पे है। अगर 10% डिस्काउंट निकालोगे 10 रुपीज का तो 1 रुपीज आएगा। ठीक है, 600 शेयर, 1 रुपीज के डिस्काउंट मतलब 600 और यह 9, 5400। नेक्स्ट अमाउंट क्या होती है, जो हम शेयर फॉरफीचर की अमाउंट हमें फॉरफीचर करा है हमने, तो हमें फायदा हुआ बेनिफिट हुआ तो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देते हैं वो अमाउंट। देखो पिछले वाले क्वेश्चन में हमने फॉरफीचर में से 600 माइनस करके डायरेक्टली अमाउंट नहीं लिखी थी, क्योंकि वहां पर फॉरफीट कुछ शेयर्स हुए, कुछ और शेयर्स हुए थे और री इशू दूसरे शेयर हुए थे। जैसे फॉरफीट हुए थे 400 शेयर उसमें और 300 री इशू हुए थे, डिफरेंस आ गया था ना अमाउंट का, उस पे अमाउंट निकाली थी। तो अब इसमें कोई लॉजिक नहीं है अमाउंट निकालने का, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें क्या कर सकते हैं, इस पे हम क्या करेंगे, फॉरफीचर की अमाउंट इतनी है, इसमें से लॉस माइनस कर देंगे। ठीक है, तो कितनी अमाउंट आएगी देखिए, तो अमाउंट आएगी 2800। किससे हुई,
3400 अमाउंट दे रखी है, इसमें से ये लॉस माइनस करेंगे। ओके तो बच्चा, अकॉर्डिंग टू मी यू कैन डू इलस्ट्रेशन नंबर 40। आप इलस्ट्रेशन नंबर 40 अपने बुक से कर सकते हैं, पेज नंबर 7.72 तक, 7.72 तक कर सकते हैं, क्योंकि इससे अगला टॉपिक है फोर फीचर ऑफ शेयर इशूड एट प्रीमियम। प्रीमियम की एंट्रीज मैं आपको समझा चुकी हूँ और कंसेप्ट भी समझा चुकी हूँ, बट हमने अभी क्वेश्चन स्टार्ट नहीं करे। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको फोर फीचर ऑफ शेयर इशूड एट प्रीमियम के क्वेश्चंस करवाऊंगी। ओके क्लियर। इसके बाद मैं फोर फीचर इन द केस ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन एंड प्रो डाटा अलॉटमेंट केस आ जाएगा, जो सबसे इंपॉर्टेंट केस है इस बुक का। सो हम इस वीडियो के बाद नेक्स्ट वीडियो में वो करेंगे। ओके बच्चा, थैंक यू वेरी मच। टिल देन, if you have any problem, then you can ask from me. Thank you very much.